डिमांड फंक्शन दिया हुआ है और उसने पूछा है पी, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया मतलब क्या दिया उसने, बोलो, ईटा दिया है। तो ईटा की वैल्यू कितनी दिया है उसने, 11/14। तो ठीक है, सब यहां ध्यान दो। अब यहां पर गिवन कंडीशन लिख रहा हूं, सब ध्यान देंगे। ईटा इज इक्वल टू 11/14 और डी दिया हुआ है 2p + 3 डिवाइडेड बाय 3p - 1, ये दिया हुआ है। अब मेरे को बताओ, ईटा दे दिया, ईटा निकालते कैसे अपन, वो बड़े वाले फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला है बोलो, -p/d, dd/dp। तो चलो ईटा का फॉर्मूला लिख रहा हूं, सब यहां ध्यान देंगे अच्छे से। ईटा वैसे होता क्या है, ईटा होता है -p/, बोलो, d इंटू dd/dp। इधर ध्यान, तो ये होता है। तो ये ईटा की वैल्यू गिवन है, लेकिन dd/dp दिया हुआ है क्या, नहीं। तो dd/dp का क्या मतलब होता है, डिमांड फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू p, प्राइस। तो हम डिमांड फंक्शन का डेरिवेटिव पहले निकाल लेते। तो d लिखता हूं यहां पर, बताओ बोला d क्या है, d इज 2p + 3 डिवाइडेड बाय 3p - 1। क्लियर है। अब यहां ध्यान, अब कोशेंट रूल या डिवीजन रूल लगेगा तो लगा देते। तो यहां आ जाएगा dd/dp, कोशेंट रूल लगाए तो डिनोमिनेटर का क्या होता, स्क्वायर होता। तो 3p - 1 का स्क्वायर, पहले क्या आता, डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है, 2p + 3। इज इट क्लियर। फिर कौन सी साइन आती, माइनस। ठीक है, फिर क्या आता, न्यूमरेटर 2p + 3 d/dp ऑफ 3p - 1, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऑफ। ऐसे होता ना क्वोशिएंट रूल। ठीक है, तो ये क्वोशिएंट रूल हमने लगाए। अब इसके बाद यहां आ जाएगा 3p - 1, डेरिवेटिव ऑफ 2p क्या हो जाएगा, 2x का जैसे 2 होता, तो 2p का 2 + 0, नहीं भी लिखे तो चलता था, माइनस 2p + 3, बोलो एज इट इज, जिसको जो स्टेप में डाउट रहेगा पूछेगा, इनटू 3p का डेरिवेटिव 3 और 1 का 0, बराबर हो गया। क्लियर है। अब डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, 3p - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और माइनस माइनस करके इसका आंसर लिखेंगे। तो देखो ये 0, 2 + 0 कितना हो गया, 2 है ना। तो 2 मल्टीप्लाइड करेंगे वो ब्रैकेट में, तो 2 3 = 6p - 2, बराबर हो गया। क्लियर है सबको। फिर माइनस साइन, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6p + 9 होल डिवाइडेड बाय 3p - 1। क्लियर हो गया, का होल स्क्वायर। अब ये और माइनस कर लो, 6p - 6p गया ना, क्या बचा, -2 - 9 बचा, तो कितना हो जाएगा, -11। समझ रहे सबको। तो क्या लिखूं इसकी जगह, -11 डिवाइडेड बाय 3p - 1 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया, dd/dp। इज इट क्लियर। सबको क्लियर हो गया ये आ गया करके, कोई डाउट। अब अपने फॉर्मूला में अपन वैल्यूज पुट कर देते पूरी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है ना, तो ये फॉर्मूले में पूरी वैल्यूज पुट कर लेते। तो चलो यहीं कर देता हूं पुट। ठीक है, तो चलो ईटा की वैल्यू क्या है, 11/14, तो 11/14 डाल दिया, इज इक्वल टू पी की वैल्यू तो क्या करना है अपने को पता करना है, तो करके -p, और ये d की वैल्यू पुट कर दो। d क्या है, 2p + 3 डिवाइडेड बाय 3p - 1। इज इट क्लियर। ठीक है, इनटू dd/dp। तो क्या निकाले अपने dd/dp,
-11/3p, हाँ -11/3p -1 का, समझ में आ गया सब। सिर्फ क्या किया, अभी डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव निकालने के बाद फॉर्मूले में पूरी वैल्यूज पुट कर दिया, डी दिया हुआ था, ईटा भी दिया हुआ था। इज इट क्लियर एवरीवन? कोई डाउट? ठीक है, अब आगे ये 3p -1 गया और इसका स्क्वायर हटा, बराबर। अब आगे 11/14 इज इक्वल टू -p/2p + 3, क्लियर हो गया, इंटू -11/3p -1। अच्छा ये भी तो कट रहा था, 11 कट गया ना दो जगह, और ये माइनस साइन भी खत्म हो गई, माइनस साइन भी हो गई खत्म, हुई क्या, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से। तो चलो करते इसको सॉल्व। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते पूरा, ठीक है। तो ये दोनों ब्रैकेट ऊपर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2p + 3 इंटू 3p -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया दोनों ब्रैकेट ऊपर। अब ये 14 इधर, तो क्या हो जाएगा 14p, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया ना, समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट किसी को? क्लियर है सबको? ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो इसको, तो क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट्स कैसे मल्टीप्लाई करते, एक एक करके करते ना, 2 3 जा 6, p इंटू p, p स्क्वायर, फिर -2p, 3 इंटू 3 9p, 9p के बाद -3 इज इक्वल टू 14p। अब सबको एक जगह डालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आ जाएगा 6p स्क्वायर, उसके बाद कितने p हो गए, यहां पर देखो 7p हो गए, +7p हो गए यहां तक के, फिर -14 आएगा, तो 7 - 14 कितना हो जाएगा, -7p -3 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? क्लियर? अब इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इसके फैक्टर्स देखना पड़ेगा। तो क्या आ रहे इसके फैक्टर्स, -3 का और -18, माइनस क्या हो गया 18 और -7, -9 + 2, 9 2 जा 18 नेगेटिव में, और -9 + 2 कितना हो जाएगा, -7, बराबर है। तो लिख दो फैक्टर्स, तो 6p स्क्वायर -9p + 2p, ठीक है, बराबर है, -3 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आगे, अब ये दोनों को में कॉमन क्या दिख रहा, 3p दिख रहा ना, हाँ 3 और p कॉमन, फिर क्या बचा p, फिर क्या बचा -3 और p कॉमन निकाला, तो 3 यहां पर भी बचेगा, 3p आएगा, 2p क्यों आएगा, अरे हाँ 3 सॉरी, हाँ, तो 6p स्क्वायर था, तो क्या बचा 2p माइनस, यहां पर 3 आएगा, यहां पर क्या आएगा 3 3 जा 9। अब यहां पर भी क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, 1 कॉमन, क्या बचा 2p -3 इज इक्वल टू 0। अब क्या आया 2p -3 इंटू 3p + 1 इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, आता नहीं सबको, p की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। समझ में आ गया? अपने को कितनी वैल्यू मिली, 2, कितनी वैल्यू मिली, पर ये नेगेटिव प्राइस कभी हो नहीं सकता, प्राइस नेगेटिव हो सकता क्या, नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, निगलेक्ट, लिख देना, p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा, या नहीं भी लिखे तो चलता, समझा, एस प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, इतना लिख देना, एस पी कैन नॉट बी नेगेटिव। यह सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, फिर भी आधा मार्क कट गया, तो इसलिए लिख देना कि एस प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, इसलिए -1/3 को अपन छोड़ दे रहे। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? आप पी की वैल्यू निकल गई ना, तो यही तो निकालना था ना, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या निकालना था, पी की वैल्यू निकालना था ना,
तो हो गया। एक बार देख लो इसमें क्या हो रहा, क्वोशिएंट रूल लग रहा ना तो बहुत बड़ा हो जा रहा, और एक चीज ये कि पी निकालना है तो और बड़ा हो जा रहा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करना पड़ रहा है ना, तो करके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रही। देख लो एक बार क्वेश्चन, कोई डाउट होगा तो पूछ लो, कहीं पे कोई स्टेप में डाउट है तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट? हाँ बोलो। क्या ये माइनस इंटू माइनस क्या होता, कटा तो वन बचता ना, जीरो थोड़ी ना बचता। अगर कोई चीज कटती तो वन बचता ना, डिवीजन में अगर कोई चीज कटती तो क्या बचता, क्या बचता? 11/11 क्या होता, 11/11। हाँ तो वन बचा है ना वहां, तो -1 है ना वो, ठीक है। हाँ मल्टीप्लीकेशन की साइन है ना, करके पी की साइन चेंज हो गई। हाँ हाँ कौन बोल रहा? हाँ अभी तुम लोग का हो गया क्या, जा रहे क्या तुम लोग? नहीं तो ले लेता ना मैं क्लास, थोड़ी देर रुको, आ रहा हूँ मैं, थोड़ी देर को आ रहा हूँ, फिर डिसाइड करेंगे, ठीक है। रेवेन्यू क्यों पूछेंगे, पी डॉट डी करके पूछेंगे, ऐसा कहीं पे भी कुछ भी नहीं पूछेंगे वो, क्योंकि बराबर जो डेटा दिया है, नहीं वो जो डेटा दिया है उसके हिसाब से ही पूछेंगे वो, ठीक है। तो रेवेन्यू अगर निकालना है तो रेवेन्यू क्या होता, अपना पी डॉट डी होता। तो पी अगर हमने निकाल लिए तो फिर निकल सकता रेवेन्यू, लेकिन इतने लंबे में मेरे को नहीं लगता पूछेगा। हाँ पी निकल गया ना, और डी भी निकल जाएगा, फिर पी की वैल्यू डाल के डी निकल जाएगा, तो पी डॉट डी करोगे तो आंसर आ जाएगा वैसे, लेकिन इतना लंबा मेरे हिसाब से शायद ही पूछेगा, क्योंकि पहले ही तो पी में ही क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करना पड़ा, इतना लंबा भी सॉल्व करना पड़ा, फिर डी की वैल्यू डालना पड़ेगा पी की इसमें, तो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ इधर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ। इफ द डिमांड फंक्शन, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 10, इफ द डिमांड फंक्शन इज गिवन एज, बोलो क्या है। हाँ क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 50 माइनस क्या है 3P, ये D है ना, वही तो मैंने D लिखा था पहले, D इज इक्वल टू 50 माइनस 3P माइनस P स्क्वायर। ये क्या दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन। क्या दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन। और इसके बाद फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ, बोलो क्या पूछा, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब क्या पूछा, ईटा, है ना। और प्राइस कितना दिया हुआ है 5, तो ईटा फाइंड आउट करना है। तो ये थोड़ा इजी है क्या, कैसे निकालेंगे बताओ। डिमांड वही, ईटा की वैल्यू क्या होती, -P/D इंटू डी बाय डी। तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ना, तो dd/dp, इधर ध्यान, 50 का डेरिवेटिव 0, 3p का -3, इसका 2p, बराबर है। तो ये -3 - 2p आ गया, और d भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। तो अब अपन ईटा के फॉर्मूले में पुट करते, तो ईटा विल बी इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, -P, अभी वैल्यू नहीं पुट कर रहा, डिवाइडेड बाय d इंटू डेरिवेटिव dd/dp क्या आया, -3 - 2p। अब वैल्यूज डाल देते, p की वैल्यू कितनी डालना है 5, तो ईटा विल बी इक्वल टू -5 डिवाइड, अच्छा ये d की जगह d डाल देते ना, d क्या है 50 माइनस 3p प्लस माइनस p स्क्वायर, तो -5 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 3 इंटू 5 ना, 5 -5 का स्क्वायर, -3 - 2 इंटू 5, बराबर है, ठीक है। अब इसके बाद ईटा विल बी इक्वल टू, क्या निकल रहा है बोलो ना, -5 डिवाइडेड बाय 50 -15 -25 इंटू -3 - 10, कितना हो जाएगा -13, बराबर हो गया।
अब माइनस माइनस ऊपर का खत्म हो गया, तो 13 इंटू 5 बचा, क्या बचा 5 इंटू 13 या 13 इंटू 5। अब नीचे में क्या बच रहा, 25 गया 10 बचा, 25 गया 25 माइनस 15 10, 5 1 जा 5 2 जा ना, तो ठीक है, तो क्या आ गया 13/2 मतलब 6.5 बराबर हो गया। तो इलास्टिसिटी कितने आ गई 6.5। तो कमेंट भी बोला गया, तो क्या बोलेंगे द डिमांड इज इलास्टिक, तो लिख देना ऐसा द डिमांड इज इलास्टिक, ठीक है ना, लिख देना द डिमांड इज इलास्टिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, सेम है ना, सेम है। अब पी की वैल्यू क्या रखना है, तो सब कुछ तो निकाल ही चुके ना तुम, बस ये स्टेप रिपीट करना है, कौन सा, ये वैल्यूज, इसमें आप वैल्यू पी की जगह क्या वैल्यू पुट करोगे 2, बाकी सब तो सेम ही है ना, इस ये स्टेप में बस आपको अब पी की वैल्यू कितनी पुट करना है 2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बताओ, क्या है नेक्स्ट, 11वां क्वेश्चन है, हाँ जल्दी, क्या फॉर द डिमांड इज इक्वल टू, सेम है ना ये तो 11वां भी सेम है, फिर कौन सा है बोलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो रेवेन्यू निकालना तो आ गया ना तुम लोग को, कैसे निकालते, पी डॉट डी, तो पी डॉट क्या करना पड़ेगा, चलो मैं इसको दिखा देता थोड़ा, देखो P इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 120 माइनस एक्स, ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, इधर ध्यान दो, बोलो जल्दी, 40 प्लस 2x, यही है ना क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है ना। अब हमको क्या निकालने बोला, रेवेन्यू, तो रेवेन्यू इज व्हाट पी डॉट एक्स, तो यहां पर हो जाएगा 120 माइनस एक्स इंटू एक्स, तो रेवेन्यू हो जाएगा 120x माइनस एक्स। इसको क्या करना है, इंक्रीजिंग करना है, क्या करना है इसको इंक्रीजिंग, तो इसको इंक्रीजिंग कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो dr बाय dx, तो कितना आ जाएगा 120 माइनस 2x। क्लियर हो गया। अब इंक्रीजिंग मैं लिख रहा हूं पूरा, एज लिखना, एज द रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग देयरफॉर, इसको क्या करेंगे, क्या पुट करेंगे ग्रेटर देन 0, तो 2x इज माइनस 2x इज ग्रेटर देन माइनस 120, इसका मतलब x इज लेस देन 60, माइनस 2 से दोनों तरफ डिवाइड किए तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज, तो ये आ जाएंगे x इज लेस देन 60। क्लियर हो गया सबको। और इसमें क्या पूछा, प्रॉफिट भी पूछा, और क्या प्रॉफिट तो निकाल लेना तुम लोग, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, और क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और क्या फॉर विच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अच्छा फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्राइस 80, तो क्या फाइंड आउट करना है आपको, ईटा। हाँ चलो ये तुम लोग से शायद ना हो पाए, चलो बताओ बोला ईटा कैसे फाइंड आउट करूं, एट प्राइस, क्या एट प्राइस कितना 80, एट प्राइस 80, तो कैसे निकालेंगे इसको, ये थर्ड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट तो तुम लोग कर लेंगे, प्रॉफिट फंक्शन का कर लेंगे ना, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो ये रेवेन्यू है ना, इसमें से ये कॉस्ट को घटा देना, तो क्या आएगा प्रॉफिट फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव वगैरह ले लेना, ठीक है ना। वीडियो डाला था ना, देखी नहीं तुम लोग ने, कल एब्सेंट है तो, हाँ ऑनलाइन, हाँ इधर P इज इक्वल टू 80, तो इलास्टिसिटी और डिमांड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो ईटा विल बी इक्वल टू क्या होगा बताओ, क्या लगाना पड़ेगा, चलो क्या फॉर्मूला अपना, माइनस P बाय डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिमांड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, बराबर है, ऐसी है ना। अब मेरे को यहां डिमांड फंक्शन दिया हुआ है कि कहीं, कौन सा, अच्छा वाला, तो मार्जिनल का है रेवेन्यू अपने पास, आरएम आरए कहां दिया है अपने को, आरएम आरए नहीं दिया है ना,
तो फिर अब मेरे को बताओ ये कैसे करूँ इसको? डिमांड फंक्शन तो है नहीं ना मेरे पास। डिमांड डी क्या है? डिमांड है, ये डिमांड फंक्शन है। तो बताओ डी डिमांड है ना, तो क्या है डिमांड? अरे एक्स ही लेते ना अपन, डिमांड को क्या लेते? पी डॉट डी फॉर्मूला है रेवेन्यू का, अपन पी डॉट क्या करते? एक्स। तो डिमांड फंक्शन अगर पूरा नहीं दिया तो एक्स को ही तो डिमांड मानते ना अपन। तो डी की जगह हर जगह क्या डालोगे? एक्स। तो हर जगह जहां डी है वहां क्या आ जाएगा? एक्स। तो माइनस पी बाय एक्स इंटू डी एक्स बाय डी पी। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट याद रखो, यहां पर चेंज आया जो, ठीक है ना? बराबर है यहां तक के? अब यहां ध्यान दो, मतलब हमको dx बाई डी चाहिए। क्या चाहिए? हम dp बाई dx निकाल चुके हैं क्या? नहीं निकाले। dp बाई dx निकाले क्या? नहीं। तो अब निकालना ही पड़ेगा। तो इधर ध्यान दो, p क्या दिया हुआ है बताओ? p इधर ध्यान सबका, p क्या दिया हुआ है? क्या था? कल से बाजू वाली क्लास में बैठना, जो बातें करता ना क्लास में, कल से बाजू वाली क्लास में बैठेगा, ठीक है? जो मैथ्स नहीं पढ़ रहा और बात करता हो बाजू वाली क्लास में कल से बैठना, ठीक है? कल से आना मत क्लास में, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है हमको बहुत पढ़ने में। तुम उतनी आवाज नहीं आती तुम्हारी, वैसे दूसरों को बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन सभी बैठ जाना, अच्छा हो जाएगा, ठीक है? हाँ, तो माइनस पी बाय एक्स डी एक्स बाय डी पी, ठीक है ना? तो इसके बाद क्या बोल रहा था मैं? हाँ, ये डी एक्स बाई डी पी निकालना है। तो पी क्या दिया हुआ था? 120 माइनस एक्स, बराबर है? तो dp बाई डी एक्स निकाल लेता हूं। dx बाई डी पी निकालने के लिए क्या निकाल लेता हूं? dp बाई डी एक्स। तो dp बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? -1। क्या आ जा रहा? -1। समझ में आ गया? तो अब इसको उल्टा भी करोगे तो वही आएगा वैसे। और ये सिखाए थे ना अपन ने, dy बाई डी एक्स निकालते थे, फिर उससे dx बाय dy निकालते थे, तो वैसे ही करना है। हाँ, कोई डाउट है? हाँ हाँ, दी हुई है ना। तो अरे डेरिवेटिव लिया ना, मेरे को यहां क्या लग रहा? तो वही तो लिया, dp बाई डी एक्स कर। अब इसको dx बाय dp बनाऊंगा, वो वैल्यू भी डालूंगा बाद में। हाँ, इधर वी नो दैट dx बाय dp इज इक्वल टू 1 अपॉन, बोलो, 1 अपॉन dp बाय dx। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -1। तो क्या आ जाएगा? -1। मैंने dp बाई डी एक्स निकाला, उसी से क्या निकाला? dx बाय dp, उसको उल्टा करके, ठीक है ना? तो हमको देखो, ये जो गोला मारा था उसकी वैल्यू आ गई, p की वैल्यू भी पता है, अब तुम्हारे p की वैल्यू लगेंगी यहाँ, ठीक है ना? बराबर हो गया, ठीक है? तो अब करते हैं अपन इसको सॉल्व। चलो डालो उसके अंदर, ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? ईटा इज इक्वल टू -p। तो -p कितना है भाई? कितना है? 80। हाँ, ठीक है। तो ये आ गया -80 इंटू बोलो, इंटू ये डेरिवेटिव क्या निकला? -1। अब नीचे में क्या है? x है, तो x ये यहां से निकलेगा। कहाँ है और p? हाँ, ये p है, तो p है, p क्या है? 120 माइनस एक्स। तो अगर मैं इसको x को उधर लेके जाऊं तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 120 माइनस p। वैसे इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते तो वही आता था, है ना? खैर कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने ऐसा डिफरेंशिएट करके निकाल लिया। लेकिन अगर किसी ने पहले ही x इज इक्वल टू 120 माइनस p करके dx बाई डी निकाला होता तो यही आंसर पे पहुंचता था, है ना? तो ऐसे ही निकाल लेना तुम लोग। dx बाई डी अगर करोगे तो क्या आ जाएगा? 120 का 0 माइनस p का विथ रिस्पेक्ट टू p 1, विथ रिस्पेक्ट टू p 1, तो -1 आ जाएगा। तो याली वैल्यू भी डायरेक्ट पुट कर सकते तुम लोग, ठीक है ना? तुम लोग इसका डेरिवेटिव ले लेना। मैंने p का विथ रिस्पेक्ट टू x लिया ना, तो डायरेक्टली तुम क्या ले लेना? x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू p। दोनों मेथड सही है। तो ये x की वैल्यू क्या है? 120 माइनस p है, तो यहां पर डाल देते 120 माइनस p। p की वैल्यू कितनी थी? 80, तो ये आ गया 80, बराबर है? तो ये आ गया 80 पॉजिटिव हो गया ना, माइनस माइनस प्लस, और 120 माइनस 80
40, तो 42 जा 80, तो ईटा की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर हो गया? तो ये आंसर आया। ठीक है ना? अब एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता इसको। देखो कुछ खास नहीं है इसमें, बस क्या किया उसने कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्ट डिमांड फंक्शन नहीं दिया। डायरेक्ट क्या नहीं दिया? डिमांड फंक्शन नहीं दिया। तो हमको तो पता है ना लेकिन एक्स डिमांड होती करके, एक्स क्या होती? डिमांड। तो इसलिए हर जगह डी जहां पर क्वेश्चन में फॉर्मूले में आया अपने, तो एक्स को काय में चेंज कर दिया मैंने? डी में, सॉरी डी को एक्स में चेंज कर दिया। तो डी को एक्स में चेंज कर दिया तो मेरे को dx बाई डी निकालना था, तो मैंने dp बाई dx निकाला, उससे dx बाई डी निकाल लिया। लेकिन तुम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते? याले फंक्शन से x निकाल सकते, ये x निकल गया 120, फिर dx बाय डी निकाल सकते, दोनों से सेम ही आंसर आते। ठीक है? उसके बाद ये dx बाय डी -1 आया, डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करे। फॉर्मूला क्या है? माइनस पी बाय एक्स dx बाय डी। तो ये जो गोले की जगह -1 आ गया, ऊपर में p की जगह 80 आ गया माइनस साइन के साथ, नीचे में क्या लग रहा था? x, तो x क्या है? 120 माइनस p, तो इसलिए नीचे में आया 120 माइनस p, p की वैल्यू कितनी थी? 80। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकला। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो अभी भी। ठीक है ना? और वो उसमें रेवेन्यू क्या प्रॉफिट बचा है, सेकंड वाला क्वेश्चन, वो नहीं होमवर्क है। प्रॉफिट बचा है ना सेकंड में, फर्स्ट पार्ट लिया इसका, सेकंड थर्ड पार्ट लिया। सेकंड क्वेश्चन में प्रॉफिट है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, डायरेक्टली ये देखो बताया भी और उसे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट क्या होगा करके। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा है अपना। हाँ सही बात है ना। कौन सा टेस्ट हो रहा? हाँ ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल ले लूंगा। ये 4 मार्क के लिए आ जाता कभी कभी, बहुत चिल्लर क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स में पढ़े नहीं कि तुम लोग ने? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मैक्रो में हो पढ़ लिए ना, फिर तो अच्छा हो गया। एवरेज, हाँ हाँ ये इकोनॉमिक्स थोड़ा मैथ्स है, लेकिन फिर भी बता दूंगा। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या रहता? हाँ वो तुम लोग को पढ़ाएंगे लेकिन आगे में आता हो, सबको आ जाता। वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब ये रहता, थोड़ा सा सुन लो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू, एपीएस है ना, एपीसी होगा एक एपीएस होगा, एपीसी, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब वो रेशियो रहता, काय का रेशियो रहता? तुम जितना खर्चा कर रहे, जितना तुम खर्चा कर रहे और जितना तुम्हारी इनकम है उसका रेशियो। जैसे 80 रुपए खर्चा होता तो 80 रुपए ऊपर, 100 रुपए तुम्हारी इनकम है तो 100 रुपए नीचे, तो क्या आ जाएगा? एपीएस, एक मिनट, एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता? तुम्हारा जो अपना कहते हैं खर्चा है वो ऊपर रहता है, एक्सपेंसेस तुम्हारे ऊपर रहते और नीचे में तुम्हारी इनकम रहती। इनकम वाई से डिनोट करते ना इकोनॉमिक्स में, हाँ, और एक्सपेंडिचर कैसे करते? ई से ही करते ना। हाँ, तो ये ई ऊपर रहता एक्सपेंडिचर, नीचे में क्या रहता? इनकम। तो तुमने समझो 100 रुपए कमाए और 80 रुपए खर्चा किए, तो तुम्हारा एपीसी क्या हो जाएगा? 0.8। क्या हो जाएगा तुम्हारा एपीसी? 0.8। इट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, इट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू इनकम। ठीक है ना? और क्या है वो? एपीएस होगा, एपीएस। एपीएस में क्या रहता है? आपका सेविंग, कितनी आपने सेविंग करे आपके इनकम के हिसाब से। तो मेरे को बताओ, चलो एक्सप्लेन ही कर देता, मैं क्या पूरा तो बता दिया मैंने, वो क्वेश्चन नहीं कराता। एक काम करो, एपीएस क्या एक्सप्लेनेशन ले लो, ठीक है ना? हाँ जान दो, कल बता दूंगा।